अस्सलाम वालेकुम। 7:05 हो गए हैं। तो मैंने आज पकौड़ी बनाई थी। तो ये जो तेल है ना, मैंने डब्बे में रख दिया और इस कढ़ाई को रखूँगी अब मैं बालकनी के बाहर। और मैं इसको है ना सुबह घसूँगी, अभी इसको साफ़ नहीं करूँगी। तेल वाले जो बर्तन रहते हैं ना, उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और इसकी सफाई में ना सुबह में करूँगी, क्योंकि मेरे को है ना इसका यूज़ अब नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह किचन जो है ना मेरा अभी भी साफ़ है। तो ये बचा है थोड़ा सा चावल और ये है दाल बची हुई है। और ये मैं बनाई हूँ दही। मुझे ज़्यादातर है ना घर की दही पसंद आती है बनाना और उसका यूज़ करना। और मैं बहुत ज़्यादा है ना बाहर की चीज़ों को यूज़ करने से, बाहर की चीज़ों को खाने से बहुत ज़्यादा मैं बचती हूँ। मैं इसलिए बचती हूँ क्योंकि मैं अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेंटेन रखती हूँ, बहुत सफाई से रखती हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे बनाना होता है ना, मैं बहुत सफाई से बनाती हूँ। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यही बात होती है कि मैं जब अपने घर में इतनी सफाई से बनाती हूँ और खाती हूँ, तो मैं बाहर की बेकार चीज़ें क्यों खाऊं। वो पता नहीं कैसे बनाए होंगे, अच्छे से धुले होंगे उसको या नहीं धुले होंगे, उन्होंने अच्छी चीज़ें उसमें यूज़ करी होगी या नहीं करी होगी। बाहर बाहर की जो चीज़ें मिलती है ना, उनको है ना सिर्फ बेचने से मतलब होता है। वो सफाई वगैरह का ख्याल मुझे लगता है कि नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी है फेसबुक पे जो हमें क्या कहते हैं ना सावधान करने के लिए दिखाते हैं कि आप बाहर की चीज़ों से बचें, ना खाएं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर रखती हूँ बाहर की चीज़ों को खाने से। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने घर में ही चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा हो। और मुझे आपसे ना एक बात पूछनी थी, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हम घर में चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे पकौड़ी हो गई, फ्रेंच फ्राई हो गया या वड़ा हो गया, या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो तली हुई बनाते हैं, मतलब हम खाने के लिए। तो क्या उसको हम ना खाएं, बच्चों को ना दें, उससे क्या नुकसान होता है? लेकिन उम्र एक होती है ना खाने की। तो अगर वो उम्र चली गई, बीमारियां हमें आके घेर लेंगी, अल्लाह ना करे बीमारी घेरे। लेकिन आज आज के दौर में, पहले पहले के ज़माने में ना बीमारी की उम्र होती थी कि वो उम्र से बीमारियां होती थी। लेकिन आज जो दौर चल रहा है ना, जिस तरह से माहौल चल रहा है, इस माहौल में तो उम्र का कोई तकाज़ा नहीं है। जब जिसको चाहे बीमारी हो जाती है, उसमें उम्र का कोई तकाज़ा नहीं होता है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर वो बीमारी से बचाए जिसे हम